अपनी ज़िंदगी के लिए। ये कहानी आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाली है, या फिर ये कहानी हर उस इंसान के लिए जो कहीं न कहीं अपने स्कूल, कॉलेज या लाइफ की ज़िंदगी में जी रहे हैं। इसीलिए इस कहानी ख़त्म होते ही आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दोगे, इस बात से मैं बिल्कुल श्योर हूँ। क्योंकि ये कहानी आज आपको इतना एक गोल्डन मैसेज देने वाली है जो कहीं न कहीं आप ज़िंदगी के 5 साल बर्बाद करके भी इस बात को नहीं समझ पाओगे। इसीलिए आज इस कहानी के साथ-साथ आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए आप इसे ध्यान से सुनने के साथ-साथ गहराई से समझने की ज़रूर कोशिश करें। रोहित नाम का एक 27 साल का लड़का जो दिल्ली के छोटे से कस्बे में ऑटो चलाने काम किया करता था, और उसकी शादी को लगभग 3 साल हो चुके थे। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी और उन दोनों के साथ साथ सिर्फ इतनी परिवार थी। वो गरीबी में दिन भर ऑटो चलाता, जो भी मजदूरी मिलती उसी से अपने घर का रोजी बसर या फिर खाना पानी उसी से चलाई करता था। सुबह 6 बजे उठते ही ऑटो निकालता और रात के 10-11 बजे ही घर जाके फिर जो पैसे मिलते उसी से खाना खाते थे। ऐसे करते करते ज़िंदगी को जी रहा था। एक दिन उसने जब ही ऑटो को बाहर निकाला, एक इंसान जो सूट बूट पहन के कोई बड़ा आदमी लग रहा था, उसने हाथ दिया, उसने सामने ले जाके ऑटो को रोक दिया। उसने बोला कि मुझे क्या आप यहाँ तक छोड़ दोगे? रोहित ने बोला कि हाँ, मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन वहाँ के लिए आपको 40 रुपये लगेंगे। तो उस आदमी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, आप मुझे वहाँ तक छोड़ दो। वो आदमी उसकी गाड़ी में बैठ गया। रोहित ऑटो चला रहा था, लेकिन उसका ध्यान उस आदमी के शूज़, उसके कोट पैंट और उसकी घड़ी पे थी। वो बार बार उनको शीशे में देख रहा था और वह बार बार उस इंसान को घूरे जा रहा था। फिर भी रोहित ने ले जाकर उस इंसान को वहाँ पे छोड़ दिया और चुपचाप जब तक उसकी आंख चला ना गया उससे देखता रहा। अगले दिन फिर वो जब इंसान आया तो उसने देखते ही गाड़ी रोक दी और फिर बोला कि आपको वहीं चलना है। वो फिर से उस इंसान को उस अपनी ऑटो में बैठा लिया और फिर से वहीं पे छोड़ दी। धीरे धीरे दोनों की जान पहचान होने लगी। एक दिन ऑटो खाली था तो उसने पूछा कि तुम ये ऑटो चलाए कितना कमा लेते हो? उसने बताया कि मैं कुछ खास नहीं, बस रोजी रोटी खाने के लिए कुछ कमाई धमाई हो जाती है। उसने पूछा कि साहब आप क्या करते हैं? उसने बताया कि मैं नई ज्वाइनिंग हुई है, मैं सामने वाली कंपनी का मैनेजर हूँ और मेरी गाड़ी ख़राब हो जाने की वजह से मैंने मेंटेनेंस के लिए दी हुई है, इसीलिए मुझे ऑटो से जाना पड़ता है। उसने बोला कोई बात नहीं, इसे आप अपनी गाड़ी समझा करिए। वो फिर भी बातें करते करते उसके डेली उसके शूज़, कोट पैंट, उसकी घड़ी को देखता और इंसान को घूरता रहता, और घूरने के साथ साथ अपने आप में ही आंसू आ जाते थे। आंसू आने के पीछे क्या वजह थी ये आपको आगे पता चलेगा। दोनों में जान पहचान हो गई। ऐसे करते करते एक दिन बोला कि आपके फैमिली में कौन कौन रहता है? उस सूट बूट पहने हुए इंसान ने बताया कि मेरे घर पे सिर्फ मेरी माँ और मैं रहता हूँ। तो पिताजी के देहांत हुए 1 साल हो गए हैं और घर का सारा काम मैं ही चलाता हूँ और रोजी रोटी मेरे से ही चलती है। उसने बोला आप तो कंपनी के मैनेजर हैं, आपको किस बात की चिंता? वो बोला हाँ ये तो है, क्योंकि अभी भी मेरी कंपनी में नई ज्वाइनिंग हुई है। फिलहाल उस इंसान ने पूछ लिया कि आप बताओ आपकी फैमिली में कौन कौन है? उसने बताया कि मम्मी पापा गुजरे मेरे 1.5 साल हो गए हैं और मैं अपनी बीवी और एक छोटी सी बच्ची के साथ ऑटो चलाता हूँ, और बस यही मेरी भी रोजी रोटी का आमदनी का सोर्स है और कुछ नहीं। इतना कहते कहते उसकी आंख में आंसू आ ही रहे थे, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को रोक लिया। ऐसे करते करते उनसे जान पहचान गहरी हो गई और वो दोनों दोस्त बन गए। एक दिन उन्होंने बोला कि चलो आओ हम लोग रुके कहीं पे चाय पीते हैं। वो दोनों चाय पीने के लिए निकल गए। उसने बोला कि मैं तुम्हें देखता हूँ, जब भी तुम मेरे से बात करते हो तुम्हारी आंख में आंसू आ जाते हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है मैं कई बार सोचा, लेकिन तुमसे पूछ नहीं पाया। तो ऑटो वाले ने रोहित ने उसे बताया कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी उम्र शायद मेरे से 2-3 साल छोटी है, और मुझे ये भी पता है कि एक दिन मैं भी इस दौर से गुजरा था, लेकिन मैं सिर्फ खुद को कोसता हूँ, खुद पे पछताता हूँ। उसने पूछा ऐसा क्या है कि तुम खुद को क्यों कोसते रहते हो? उसने बताया कि जब मेरे पिताजी एक पोस्ट ऑफिस में काम किया करते थे और साथ ही साथ वो पार्ट टाइम में अखबार बेचने का काम करते थे, अखबार देते थे, और जब भी आते थे तो मैं घर पे खेलता रहता था, कूदता रहता था, कभी इधर साइकिल लेगी कभी इधर। बस जब भी आते बोलते कि रोहित पढ़ लिया कर बेटा, पढ़ाई कर बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे उनकी बातें बहुत हल्की लगती थी। फिर भी मैं समय बीतता गया। एक दिन मेरी शादी हो गई, एक दिन मम्मी भी चली गई और एक दिन पापा भी चले गए, लेकिन मेरी यही समय की बर्बादी मुझे खा गई और आज मैं इस स्थिति में आगे पहुँच गया। उसने बोला कि सच कहूँ तो मुझे रोना आता है, और इतना कहते हुए वो रोने लगता है। उसने बताया कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने उस समय पढ़ाई नहीं करी। बहुत दुख होता है कभी कभी, काश मैं भी पढ़ लिया होता, क्योंकि उस समय पापा मेरे मुझे हमेशा समझाया करते थे, लेकिन उनकी बातें मुझे बहुत पछताती है। सच कहूँ तो इस इंसान के कंधे पर लग के वो रोना शुरू हो चुका था। उसने बोला रात रात तक मुझे नींद नहीं आती कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी के उस पल को गंवा दिए हैं जो शायद दोबारा से कभी मुझे मिलेंगे ही नहीं। मैं जानता हूँ कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि तुम जाके फिर से पढ़ाई करो, तुम जाके फिर से कॉलेज में जाओ, फिर से जाकर तुम नॉलेज लो, फिर से कुछ सीखो, क्योंकि अब वो समय चला गया है। अब मेरे पास रोने और पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वो इंसान कह ही रहा था और वो चुपचाप सुन रहा था। उसने बोला कि मैंने बहुत सारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन मुझे पढ़े लिखे ना होने की वजह से मुझे वहाँ कोई जॉब नहीं मिली, और आखिर में मैंने लोन पे ऑटो लेके, सिर्फ यही मेरी रोजी रोटी का साधन है।
मैंने ज़िंदगी के उस पल को बर्बाद कर दिए और आज मैं बैठ कर रो रहा हूँ। और सच ये है कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। मैं सिर्फ रो रहा हूँ, मैं सिर्फ पछता रहा हूँ और इसका कोई मतलब ही नहीं है। मैंने समय को गंवा दिया है, उस सुनहरे पलों को गंवा दिया है और आज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ ना करते हुए भी तुमने सब कुछ किया। तब उस इंसान जो सूट बूट में पहना होता है वो बताया कि तुम पछता रहे हो, लेकिन तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे इस पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मज़ेदार बात यह है कि मेरे पापा बचपन से ही नहीं थे। जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता था फिर मैं एक कॉरपोरेटर की दुकान पे काम किया करता था और जब भी मुझे टाइम मिलता मैं सारा दिन जाके वहाँ पे काम करता और घर आते ही मैं पढ़ाई में लग जाता था। उसी से आमदनी होती थी। मैं बहुत गरीबी में था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी माँ को अपने साथ साथ रखा और हमेशा उनकी सेवा करी और आज मेरी जॉब लग गई और आज मेरी अच्छी खासी सैलरी पैकेज है और मैं अपनी ज़िंदगी को अपने दिन को बेहतर बना रहा हूँ। लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे सोचने का और ना तो कुछ करने का। रोहित को पता लग गया कि ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो एक बार खो जाए तो फिर दोबारा से पछता के भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अब उसके पास रोने के और पछताने के सिवा कोई फ़ायदा नहीं। अब आपको क्या इस कहानी से सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप इस कहानी का मेन मकसद सीख चुके हैं तो हम श्योर कि आप अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप बर्बाद करते हैं तो मुझे नहीं पता कि आपके साथ आगे क्या होगा, लेकिन जो भी होगा शायद इस कहानी से मिलता जुलता हुआ, क्योंकि समय दोबारा से नहीं मिलता। बाकी आप कमेंट ज़रूर बताएं और हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच।